नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। हाँ दोस्तों, जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हमें लगभग 34 वर्ष से इंतज़ार था, वो हमारे सामने अभी भारतीय सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई है और उम्मीद है कि इससे बहुत सारी समस्याएं बच्चों की, माता-पिता की, अध्यापकों की हल होंगी। नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे नई चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ों को हटा दिया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं उस पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, 5+3+4 नई स्कूल संरचना लागू होगी। इसका मतलब है कि 5वीं कक्षा तक पहले 3 साल प्री स्कूल होगा, उसके बाद 2 साल बच्चे 1 कक्षा एवं 2 में पढ़ेंगे। इसके बाद पूरा का पूरा इसके लिए एक विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी तैयार करेगी। उसके बाद जो दूसरी स्टेज होगी, जिसे प्रिपरेटरी स्टेज का नाम दिया गया है, इसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि जो द्वितीय स्टेज है, यहाँ पर भी कौशल विकास को केंद्रित रखा जाएगा, उसके ऊपर अधिक फोकस किया जाएगा। शिक्षा में अभी सबसे अधिक जो है करिकुलम एक्टिविटीज़ के ऊपर जोर डाला जाएगा, ताकि बच्चों का जो कौशल विकास है वो पूरी रूप से हो सके। इसके बाद तीसरी स्टेज को मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसे मिडिल स्कूल हम कहते हैं, मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है, जिसमें कक्षा 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पढ़ाई होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से कौशल विकास कोर्सों का भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। और भी इसमें बेहतरीन बात यह है कि जो छात्र जो नॉन हिंदी राज्यों से हैं, जैसे गुजरात से, महाराष्ट्र से मराठी है, गुजराती है, इस तरह की 8 भाषाओं का चयन किया गया है। जो लोकल भाषाएं हैं उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाएगा और उसके साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी के साथ इसमें 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी इन कोर्सेज़ का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बात आती है चौथी स्टेज की, जो कक्षा 9वीं से 11वीं तक होगी। जी हाँ दोस्तों, 9वीं से 11वीं तक। यहाँ नई बात यह है कि अब बच्चे 9वीं कक्षा में ही अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का चयन कर सकेंगे। जैसे आप 11वीं कक्षा में जाकर के अपनी पसंद के जो विषय चयन करते थे, जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स और आर्ट्स, इस प्रकार से अभी आप अपने पसंदीदा विषयों का चयन 9वीं कक्षा से ही कर सकेंगे। मतलब 5वीं + 8वीं + 11वीं तथा 11वीं के बाद 4 वर्ष की ग्रेजुएशन होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, अब से ग्रेजुएशन 4 वर्ष की होगी। तो दोस्तों, इसका बहुत बेनिफिट्स होंगे हमारे स्टूडेंट्स को, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि यदि इसमें और भी जो 4 वर्ष की जो ग्रेजुएशन रखी गई है, उसमें भी एनी टाइम एंट्री एंड एनी टाइम एग्ज़िट के भी प्रावधान रखे गए हैं, जो एक बहुत बेहतरीन निर्णय है। जो अभी तक आप विदेशी जो विकसित देश हैं, वहाँ की शिक्षा नीति में आप देखते आ रहे थे, तो काफ़ी कुछ मतलब उस प्रकार का यहाँ पर परिवर्तन देखा गया है। अच्छा, उच्च शिक्षा के लिए जब आप जो है अपनी स्कूल शिक्षा पास कर जाते हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किया जाएगा, जो कि पूरे देश में एक समान होगा। जी हाँ, यहाँ अच्छी बात यही है कि अभी जिस प्रकार से जो मोदी गवर्नमेंट फोकस कर रही थी, वन नेशन और सभी चीज़ें पूरे देश में एक समान हो, उसी को केंद्रित रख के शिक्षा नीति में भी वैसा कुछ नज़र आ रहा है कि उच्च शिक्षा में भी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, वो पूरे देश में एक समान इक्वल लागू होगा। यहाँ ग्रेजुएशन में, जैसे मैंने अभी बात की आपसे, कि जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि यदि आप 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हैं। उस वक्त आपको सर्टिफिकेट, और 2 साल की पढ़ाई के बाद में आपको
डिप्लोमा तथा 4 वर्ष यदि आप पूरे करते हैं तो आपको डिग्री प्रदान की जाएगी। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन को 1 वर्ष का कर दिया गया है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 वर्ष था उसे ग्रेजुएशन में इंक्लूड कर दिया गया है और पोस्ट ग्रेजुएशन को 1 वर्ष का कर दिया गया है। तथा जो बच्चे कंटिन्यूअसली पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं उन्हें एमफिल करने की कतई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, यहाँ अगर ऐसा कहा जाए कि एमफिल को रद्द कर दिया गया है तो भी कुछ भिन्नता नहीं होगी, अर्थात आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधा पीएचडी ही कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एमफिल कोर्स को अभी बंद कर दिया गया है। सभी शिक्षा जो है विभाग, जैसे जो जितने भी कॉलेजेस हैं, संस्थान हैं, सभी को एक जो गवर्निंग बॉडी है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, सिर्फ एक ही विभाग के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि यूजीसी और एआईसीटीई का आपस में विलय कर दिया जाएगा। लेकिन यूजीसी और एआईसीटीई का विलय ज़रूर होगा, किंतु जो मेडिकल और जो कानून संबंधी जो कोर्सेज हैं उन्हें इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। मैं फिर से दोहरा दूं, मेडिकल और कानून संबंधी जो कोर्सेज हैं उन्हें इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। यूजीसी तथा एआईसीटीई का विलय कर दिया जाएगा और बाकी सभी और जितने भी जो उच्च शिक्षा के जो कोर्सेज हैं उन सभी को एक ही विभाग के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय सरकार, निजी, ओपन, डीम्ड, वोकेशनल आदि में समान ग्रेडिंग होगी एवं अन्य समान नियम होंगे, अर्थात पूरे देश में लगभग एक समान नियम लागू होंगे। यदि आप केरला से हैं और आप दिल्ली में आकर के यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आपके लिए वही नियम होंगे। यदि आप असम से हैं और गुजरात में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी वही सेम नियम होंगे, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। देश में सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए एक नए शिक्षक प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये बहुत बेहतरीन निर्णय है दोस्तों। देखिए, यदि किसी साथी ने जम्मू कश्मीर से जेबीटी और बीएड की तो उसे वहाँ के नियमों के अनुसार वहाँ से वह बीएड पास करता था, और होता क्या था, यदि वो जाकर के राजस्थान में नौकरी पाना चाहता है तो राजस्थान सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया। या मान लीजिए किसी ने राजस्थान से की है और वो जाकर के हरियाणा में नौकरी करना चाहता है तो हरियाणा सरकार ने रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारे मानकों के अनुरूप नहीं है। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। देश के हर राज्य में, हर कोने में अब एक ही नियम लागू होगा। नया शिक्षक प्रशिक्षण बोर्ड जो है वो स्थापित किया जाएगा और वही पूरे देश में जो है शिक्षक प्रशिक्षण को नियंत्रित करेगा। जी हाँ दोस्तों, और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें कोई भी राज्य परिवर्तन अपने हिसाब से नहीं कर सकता है। यह अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया है, यह अधिकार उनसे ले लिया गया है। माता पिता के लिए घर में 3 साल तक बच्चों को पढ़ाने के लिए और प्री स्कूल 3 से 6 के लिए सरकार द्वारा एक बुनियादी शिक्षण कार्यक्रम बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत से जैसे माता पिता को यह एक समस्या आती थी कि हम घर में यदि पढ़ाना चाहें तो कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ किस प्रकार से कौन से बिंदु पर केंद्रित हम हों, तो वह समस्या भी अब सरकार की तरफ से हल करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए एनसीईआरटी के द्वारा एक विशिष्ट प्रोग्राम तैयार किया जाएगा ताकि 3 वर्ष तक जब तक बच्चा आपके पास है तो आप उसे किस प्रकार की बुनियादी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं अपने घर पर रहते हुए, और उसके बाद 3 से 6 वर्ष तक के लिए जब बच्चा प्ले स्कूल में जाएगा तब उसे किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी है उसके लिए भी एक पूरा बुनियादी शिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। सभी स्कूलों में परीक्षा 1 वर्ष में सेमेस्टरवार होगी, अर्थात हर राज्य के हर स्कूल में सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। अब ऐसा कहीं नहीं होगा पूरे देश में कि वर्ष में एक ही बार परीक्षाएं हो जाएं और दूसरे राज्य में सेमेस्टर सिस्टम हो। अब से पूरे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि एमएचआरडी का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
जी हाँ, अब से MHRD को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो बेहतरीन बदलाव शिक्षा नीति में किए गए हैं दोस्तों, किंतु जो मुख्य बिंदु थे उनकी हमने आपके साथ यहाँ चर्चा की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो है अभी हमारी जो नई ये शिक्षा प्रणाली है जो विकसित हुई है, जो नए परिवर्तन आए हैं, अध्यापक इसे अपनाएंगे, उसके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज़ का आयोजन किया जाएगा, उसे अच्छे से क्रियान्वयन होगा ताकि हमारे जो नई जो पीढ़ियाँ आएंगी उन्हें एक बेहतरीन भविष्य मिल सके, एक उज्ज्वल भविष्य मिल सके, और हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो विकसित देशों के बराबर हो और हमारे बच्चे खूब उन्नति करें। बस इसी उम्मीद के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप इसे आगे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको यह पसंद आई हो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करना चाहते हो तो ज़रूर इसे शेयर करें। धन्यवाद।